हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रो विज्ञान क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं जो मैकआउट एफिलेटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट में बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे जो स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अदर एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उन सब स्टूडेंट का इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 सब्जेक्ट है। तो उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए ये आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 2 सब्जेक्ट का एक सजेशन क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन बोल सकते हो। इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस करके तुमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम सामने है। तो इसी के लिए तुमको पहले प्रैक्टिस करना है और इसी क्वेश्चन को देखने से तुमको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। तो आज सजेशन क्वेश्चन बात करने वाले हैं, तो चलो देख लेते हैं। ग्रुप ए में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो जानते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यू भी आ सकता है और 1 मार्क्स का एसक्यू भी आ सकता है। तो हम इधर एमसीक्यू का बात नहीं कर रहे हैं, आज हम एसक्यू का बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन पोल पिच डिफाइन करने का क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज शॉर्ट पिच वाइंडिंग। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, डिफाइन सिंक्रोनस कंडेंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ये सब तुम लोग जानते हो, इंडक्शन मोटर के अंदर आता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पुल इन टॉर्क। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलैक्टेंस टॉर्क। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इधर तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये तो 2 और 5 मार्क्स का हो गया है, एसक्यू कैसे हुआ। नहीं, इधर तुमको 2-3 लाइन में लिखना है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये लिखना है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डैम्पर वाइंडिंग। और 11 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर। ये सब क्वेश्चन तुमको पढ़ के जाना है और दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इधर मॉडल क्वेश्चन ही पढ़ के जाओगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, ये गलत बात है। अभी देखो ग्रुप बी का एक क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट आंसर टाइप मतलब छोटा करके लिखोगे। इधर क्वेश्चन मार्क्स देखे हो, इधर क्वेश्चन मार्क्स है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सजेशन बेस्ड क्वेश्चन में जो दे रहा हूँ वो 3 क्वेश्चन लिखना है। जो यूनिवर्सिटी में जैसा जैसा रूल्स है, जैसा जैसा क्वेश्चन पैटर्न होता है, ऐसे ही तुमको मान के चलना है। पर मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो तुमको देखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन ए 3 फेज वाइंडिंग। दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण क्यों है, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस भी आ सकता है, क्वेश्चन घूम के आ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए स्विच रिलैक्टेंस मोटर। स्विच रिलैक्टेंस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ए 6 पोल 50 हर्ट्ज alternator has a rotor speed of 975 rpm and generates a line voltage of 440 volt. The winding is star connected. Calculate actual flux per pole. बी नंबर टर्न्स पर फेज। इधर क्या क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया हुआ है और पिच फैक्टर इधर दिया हुआ है। ये देखकर तुमको जो गिवन डेटा दिया है वो गिवन डेटा मानकर तुमको जो फॉर्मूला इधर यूज होगा वो यूज करके तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इसमें तुमको सॉल्व करने से 5 मार्क्स मिल जाएगा। कितना इजी है तुमको प्रैक्टिस करने से। मतलब मान लो ये न्यूमेरिकल नहीं आया, फिर भी तुमको फायदा है, क्योंकि यू न्यूमेरिकल करने के बाद तुमको वो न्यूमेरिकल के बेस में दूसरा कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो वो फॉर्मूला तुमको याद रहेगा प्रैक्टिस करने से। इसीलिए ये सजेशन और मॉडल बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एक दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस। ए 3 फेज 36 स्लॉट ऑल्टरनेटर हैज 4 पोल्स and double layer distributed winding. Coil span equal to 150 degree and stator is wound with 3 phases at 50 Hz. Each phase has 5 turns per coil. If the flux per pole is 0.04 Weber, calculate the distribution factor, pitch factor and RMS induced EMF per phase. इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को आ सकता है।
7 नंबर एक क्वेश्चन है, डिस्कस मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर रहता है उसके अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क वो किस किस मेथड से हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो डिस्कस करने के लिए बोला है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ एक न्यूमेरिकल दे सकता है, दोनों मिला के एक 5 मार्क्स हो सकता है क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज रोटर रेजिस्टेंस पर फेज 0.15 ओहम, रोटर रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू 0.85 ओहम एट स्टैंड स्टिल, फाइंड स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। और बी नंबर रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। इधर भी 3 क्वेश्चन करना पड़ता है और दूसरे यूनिवर्सिटी, दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में दूसरा रूल्स रह सकता है, पर क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना है जो सजेशन क्वेश्चन में दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉइल स्पैन। इस टाइप का स्मॉल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ आ सकता है व्हाई समटाइम्स फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग इज प्रेफर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ एक क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब पहले वाला 5 मार्क्स का, दूसरे वाला 5 मार्क्स का और तीसरा वाला एक न्यूमेरिकल दिया गया है। सी नंबर, ए 3 फेज alternator has delivered 20 ampere at 415 volt to a load at 0.8 power factor lagging. Synchronous impedance equal to 0.6 plus j 7.5 ohm per phase. Determine the voltage regulation using EMF और synchronous impedance method. इस टाइप का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है जो 15 टोटल मार्क्स का आ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आता है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल और है, मतलब थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल दे सकता है। क्या बोला गया है, ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉस 4.4 एम्पियर फ्रॉम ए मेन वाइंडिंग, 3.8 ampere from the auxiliary winding with 76 degree displacement. The motor output is 0.75 kilowatt at 1460 rpm and efficiency is 78%. Then calculate, A number बोला गया है starting torque proportionality constant, B number developed torque at full load, C number rotor copper loss, D number power factor at full load. इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पहले से तैयारी करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देखने से डरने के साथ साथ तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, और एक न्यूमेरिकल आ सकता है 10A, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर डिलीवर 18 किलोवाट आउटपुट एट 0.9 लीडिंग पावर फैक्टर, वोल्टेज इक्वल टू 415 वोल्ट, सिंक्रोनस रिएक्टेंस इक्वल टू 9 ohm per phase, armature resistance equal to 0.6 ohm per phase, efficiency equal to 91%. Then calculate the input power, line current, internal generated EMF, power angle, mechanical torque develop. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का आ सकता है। उसके साथ बी नंबर क्वेश्चन एक दिया गया है, मतलब 5 मार्क्स का, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर EMF इंड्यूस इन एन ऑल्टरनेटर। इस टाइप का क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा 100%। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ए 20 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ड्रॉज 18 किलोवाट आउटपुट एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग। इफ एफिशिएंसी इज 91% देन सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 1500 आरपीएम, मतलब 1500 आरपीएम। डिटरमाइन द इनपुट पावर, आर्मेचर करंट एंड टॉर्क डेवलप। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को पहले प्रैक्टिस करके जाना है। बी नंबर क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग। एक नंबर बोला गया है लैगिंग लोड, 2 नंबर बोला गया है लीडिंग लोड। दोनों टाइप का फेजर डायग्राम ड्रा करके एक्सप्लेन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेपर मोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर अंडर लीडिंग पावर फैक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सी नंबर, एक्सप्लेन रीजनरेटिव ब्रेकिंग और प्लगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये जो 12 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करें, इसी 12 क्वेश्चन को बेस करके तुमको प्रैक्टिस करना है। तो चलो
आज के लिए इतना ही। बाद में हम दूसरा कुछ सब्जेक्ट के लिए सजेशन लेकर आएंगे। सो चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुमको बेटर नॉलेज और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत कुछ जानना है, तो इसी चैनल में सब कुछ तुमको आगे में मिल जाएगा। सो सबको थैंक यू।